वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट 3 का आयलर इक्वेशन, आयलर समीकरण को पढ़ने वाले हैं। देखिए आयलर समीकरण किस तरीके से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए आयलर इक्वेशन। ओके, देखिए आयलर समीकरण क्या है। सबसे पहले आयलर का सिद्धांत समझते हैं। आयलर समीकरण क्यों बनाई गई थी। देखिए किसी बहुकण के लिए, अब देखिए बहुत से पार्टिकल्स होंगे, मैनी पार्टिकल्स के लिए किसी पार्टिकल्स के कणों की व्याख्या यानी तरल पदार्थ के कणों की व्याख्या अत्यधिक मुश्किल होती है, डिफरेंट होती है। ओके, यदि हम उसकी मोशन को कंपेयर करें तो उसकी स्टडी नहीं कर पाते। तो आयलर ने क्या किया, आयलर ने निश्चित स्थिति यानी कोई पोजीशन पर या एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन पर जो तरल का प्रभाव होगा, जो हमारे तरल का क्या होगा, प्रवाह होगा समय t पर, उसका घनत्व x, y, z और t यानी x डायरेक्शन, y, z और t समय अंतराल में उसकी डेंसिटी और उसके वेग की स्टडी को आयलर समीकरण में दिखाया गया है। ओके, तो आपने बेसिक बात लिखनी है कि आयलर ने क्या किया था, गति को कंसीडर ना कर यानी तरल के प्रवाह की मोशन को कंसीडर ना कर उसके वेग को और उसके घनत्व को उसने कंसीडर किया और उस पर स्टडी की। ओके, आपके पास एक डायग्राम शो होगा, डायग्राम नंबर ए। ओके, फिगर ए। इस डायग्राम में एक बेलनाकार पाइप है। आपने जो भी वर्किंग डायग्राम के अंदर मैं कह रहा हूं आपने एज इट इज लिखनी है वर्किंग को। ओके, एक बेलनाकार पाइप है जो P व P डैश अल्पांशों, दाब अल्पांशों, यहां पर आप लिख भी सकते हैं एक बेलनाकार पाइप। ओके, तो इसमें जो द्रव का प्रवाह है वो P व P डैश दो दाबों के मध्य है और मेरे पास dx क्या है, अल्पांश है। पाइप के एक सिरे को मैंने क्या किया, अल्पांश के रूप में मान लिया और यहां पर dv जो है वो वेग है हमारा, क्या है, वेग। और आयतन अल्पांश क्या होगा, आयतन अल्पांश, यहां से आयतन अल्पांश होगा यानी मैं dv कैलकुलेट करूं तो a dx। a क्या होगा, a क्षेत्रफल होगा, a होगा क्षेत्रफल। ओके, तो सारी की सारी लैंग्वेज के रूप में आपने यहां पर लिखनी है। ओके, अब देखिए यहां पर तरल का घनत्व, तरल का जो घनत्व है वो रो है। ओके, क्षेत्रफल जो एरिया है वो a है तथा हमारे पास जो अल्पांश आया है dx अल्पांश है किसके अकॉर्डिंग, पाइप के अकॉर्डिंग, पाइप के अनुदिश। ओके, P डैश पाइप के यानी बेलनाकार पाइप का क्या है, हमारे पास दाब को कंसीडर किया जाता है, दाब प्रदर्शित करता है। ओके, आपने सारी लैंग्वेज के रूप में ये बात लिख देनी है। अब देखिए इस तरफ भी क्या होगा, पानी का तरल का प्रवाह होगा, दाब होगा, और इस तरफ भी दाब होगा। मैंने दोनों साइन को दिखाया, दोनों दाब क्या होंगे, dx अल्पांश को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ओके, यदि मैं इनके टोटल x दिशा में, अब देखिए ये जो फिगर है, ये जो हमारे तरल का प्रभाव है वह x डायरेक्शन के अंदर है। सबसे पहले कंसीडर करें, y डायरेक्शन के अंदर भी ले सकते हैं, z में ले सकते हैं, हमने एक डायरेक्शन को कंसीडर किया है। अब यदि मैं कुल दाब निकालूं, दाब का परिणामी बल का अंतर निकालूं, यदि अल्पांश दाब के अंतर परिणामी बल। ओके, तो देखिए अब यदि मैं टोटल दाब निकालूं, टोटल प्रेशर निकालूं, ओके, तो किस तरीके से मेरे पास आएगा, यदि मैं टोटल दाब का निकालूं बल यानी dF यानी मैं फोर्स निकालता हूं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ओके, तो मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पर, और बल क्या होगा, दाब बटे दाब इंटू क्षेत्रफल। अब देखिए P डैश, यहां पर P डैश P और PA, यहां देखिए आप P दाब है, A एरिया है, P दाब और एरिया, पहली बात ये कंसिडर की। दूसरी बात, ये बल कहां लग रहा है, dx अल्पांश की ओर, और वो बल कहां लग रहा है, इसके अनुदिश, उल्टा लग रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो माइनस होगी, जो माइनस डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, माइनस P डैश A की होगी। ओके,
P डैश ए की मेरे पास क्या होगी, माइनस डायरेक्शन होगी। अब यहाँ देखिए P माइनस पी डैश ए, P माइनस पी डैश ए, यहाँ तक हमने क्या हुई, समीकरण को प्राप्त किया। ओके, समीकरण नंबर, अभी नाम नहीं देंगे समीकरण को, इससे पहले एक बार और देखिए आप। अब जो टोटल दाब लग रहा है, एक तरफ मेरा दाब लगा x दिशा की ओर, दूसरा x दिशा के अनुदिश लगा, पी ए माइनस पी डैश ए, पी ए माइनस पी डैश ए हमने समीकरण को कंसीडर किया। परंतु जो लगने वाला दाब है, दोनों दाब के मध्य जो अंतर है, दोनों दाब के मध्य जो अंतर है, दोनों दाबों के मध्य जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों दाब के अंदर जो प्रेशर लगेगा dx पर वो नेगेटिव होगा। हम ये कह सकते हैं कि df होगा वो टोटल दाब के कितने अंतर के क्या होगा, ऋणात्मक रूप में होगा। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास एज इट इज प्राप्त होती है। ओके, अब हम बात करें P डैश माइनस P, यानी P डैश P माइनस जो P डैश है dx दूरी के अनुदिश, dx दूरी के अनुदिश लें, यदि हम dx दूरी के अनुदिश लें तो दाबों के मध्य जो कुल डिफरेंस होगा वो dp होगा। यदि मैं इस P माइनस P डैश को टोटल दाब के अंदर यानी आयतन अल्पांश के अंदर दाब अल्पांश मानूं, यहां पर मैं दाब अल्पांश, ओके, तो मेरा यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, df माइनस का dp a, यानी P माइनस P डैश की जगह मैंने क्या रख दिया, P माइनस P डैश की जगह dp को कंसीडर किया। ओके, यहां से मेरी इक्वेशन नंबर प्राप्त हुई, यहां से मेरी इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। ओके, अब देखिए इक्वेशन 2 तक की वर्किंग कहां की हमने सिर्फ निकाला इसके बल के बारे में चर्चा की। अब आप देखिए, अब हम इस दाब को कंसीडर करेंगे। जैसे जैसे करवा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें, साथ साथ चलते रहें, और मुश्किल नहीं है, इजी है। और हमने लगातार जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमारी जो सीरीज चल रही है उसको कंसीडर किया है। तो क्या बना था, डी एफ एक्स माइनस का डी पी ए, माइनस का डी पी ए। अब यदि मैं इस समीकरण में डी एफ यानी यहां पर डी एक्स से क्या करूं, डिवाइड, और डी एक्स से क्या करूं, मल्टीप्लाई। कुछ भी नहीं करना, dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा, कोई इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा यहां से। ओके, कोई इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। और dfx यानी जो बल लगा है क्षेत्रफल को यहां, और dpx यहां, और मैं यहां पर एक लाइन लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, यहां पर प्रति एकांक आयतन पर परिणामी बल, प्रति एकांक आयतन पर x दिशा में परिणामी बल। देखिए आप किस तरीके से ये लाइन लिखी है, प्रति एकांक मतलब a dx जो है वो हमारा क्या है, यानी हमने स्टार्टिंग के अंदर लिखा था a dx, ये क्या था, ये हमारा था आयतन, ये क्या था, आयतन। अब देखिए प्रति एकांक आयतन पर x डायरेक्शन के अंदर, हमने कौन से डायरेक्शन के अंदर करेंगे की, x डायरेक्शन के अंदर परिणामी बल, ये जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, प्रति एकांक आयतन के तुल्य होगा, प्रति एकांक आयतन के तुल्य होगा। ओके, यहां तक की वर्किंग हमने कंप्लीट की। और हम देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या बना, डी एफ पी, यानी एफ पी जो है लगने वाला फोर्स पर लगने वाला बल एक्स डायरेक्शन के अंदर डी पी एक्स। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बनी ए, ये हमारी इक्वेशन बनी ए। यदि मैं इस समीकरण की तुलना स्थितिज ऊर्जा व बल के संबंध से करता हूं, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की जो मैं तुलना है, कंपैरिजन है, स्थितिज ऊर्जा व बल के अकॉर्डिंग करूं, यानी F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स से करूं, तो मैं क्या डेफिनेशन दे सकता हूं कि जो दाब है प्रति एकांक आयतन की, जो दाब है P प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, तुल्य होगा, स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, तुल्य होगा। ओके, तो ये हमारी यहां तक की डेफिनेशन को हमने कंप्लीट किया। ओके, अब देखिए यदि मैं
इस तरल पदार्थ तक हमने फोर्स की कैलकुलेट की है, तरल पदार्थ पर लगने वाला बल क्या होगा हमने कैलकुलेट किया। यदि मैं तरल पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, या तो बाह्य बल लगा दूं, कौन सा बल, स्थितिज ऊर्जा लगाऊं, या मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगाऊं, कोई भी विद्युत चुंबकीय बल जैसे गुरुत्वीय बल एग्जाम्पल विद्युत बल। ओके, अगर ये लगा दूं, अगर मैं इस तरल पदार्थ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो मेरे पास किस तरीके का रिलेशन बनेगा। ओके, तो किस तरीके का रिलेशन बनेगा, यदि मैं इस पर तरल फोर्स लगाऊं, मान लीजिए दाब प्लस एक्सटर्नल फोर्स Fe लगाया है जो इसके बराबर है। ये जो बल है इस तरीके का फोर्स किस पर लगाऊं, मैं तरल पदार्थ पर अप्लाई करूंगा। ओके, इस तरीके का फोर्स तरल पदार्थ पर अप्लाई करूंगा। अब न्यूटन के नियम अनुसार क्या होता है न्यूटन का नियम। न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि द्रव्यमान व यह बल जो बल होगा वो द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। किसी तरल पदार्थ पर लगने वाला जो फोर्स होगा, न्यूटन के अनुसार जो किसी पदार्थ पर लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो त्वरण प्लस इनटू द्रव्यमान के गुणनफल के तुल्य होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है Fp प्लस Fe जो x dx है वो किसके तुल्य होगा, a dx dv बाई dt, यानी त्वरण के तुल्य होगा। और dv बाई dt क्या होता है, त्वरण होता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए a क्या होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो वेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा रो आएगा क्योंकि घनत्व के तुल्य होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आयतन की बात की थी। तो ये हमारी समीकरण नंबर बनी बी, इक्वेशन नंबर हमारी बी को कंसीडर अपन ने किया। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, Fp का मान है, हमारे पास Fp का मान है। हम यहाँ से Fp के मान को भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम Fp के मान को भी कंसीडर कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ Fp इन इक्वेशन बी के अंदर मान रखेंगे आप Fp का। रखिए आप, क्या है बी इक्वेशन हमारी, Fp प्लस Fex dx रो Vdx रो Adx क्या होगा, dv अपॉन dt, और Fp का मान रखते ही dp अपॉन dx प्लस Fex dx रो Adx dv बाई dt। कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या किया, पुट किया, और कुछ भी यहाँ वैल्यू हमने नहीं रखी है। ओके, तो dx से dx कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर रो, मेरे पास क्या बचेगा, रो dv बाई dt, और यहाँ पर मेरे पास एरिया है, क्योंकि adx आएगा एरिया, तो तभी हमारा आयतन बनेगा। ओके, तो यहाँ से a से a कैंसिल, तो क्या बनेगा, रो dv बाई dt, ओके, माइनस का dp अपॉन dx प्लस Fex। ओके, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन हमने कंप्लीट की। समीकरण नंबर सी हमारी प्राप्त होती है। ओके, अब ये समीकरण जो है ये सिर्फ x डायरेक्शन के लिए है, x दिशा के लिए समीकरण सी है। अब वे की बात करें, v क्या होगा, यदि तीनों डायरेक्शन के लिए vxi कैप, vyj कैप और vz k कैप। हमने पहले चैप्टर के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर जो मैथमेटिकल की यूनिट फर्स्ट थी, हमने यहाँ पर क्या किया था, सदिश वाले के अंदर हमने तीनों डायरेक्शन को लिखना सीखा था कि x को किस डायरेक्शन के अंदर लिखते हैं। उसी तरीके से v को लिखा। यदि मैं फोर्स को लिखूं, ये वाले को तीनों डायरेक्शन के अंदर, तो किस तरीके से लिखूंगा, Fex i कैप, Fyj कैप और Fez k कैप। ओके, तो इस तरीके से हम Fex, Fey और Fez को लिख देते हैं। ओके, तो ये तीनों तरीके से हमने यहाँ पर लिखा।
अब इस तीनों तरीकों से हम इस समीकरण को भी तीनों डायरेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। एक्स दिशा के अनुदिश समीकरण क्या बनेगी, रो dv अपॉन dt माइनस का dp अपॉन dx एफ ई एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यदि y दिशा के अनुदिश लिखें, y दिशा के अनुदिश क्या होगा, y दिशा के अनुदिश रो dv बाई dt माइनस का dp अपॉन dx प्लस एफ ई वाई सेकेंड। और यदि z दिशा की ओर लिखें तो रो dv अपॉन dt माइनस का dp अपॉन dx प्लस एफ ई जेड, समीकरण नंबर थर्ड। ओके, हमने तीनों डायरेक्शन के अंदर इस समीकरण को लिख दिया है। ओके, मुश्किल नहीं है, तीनों इक्वेशन को हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या किया, लिखा है। ओके, अब तीनों इक्वेशन से हम यदि तीनों इक्वेशन की वैल्यू को हम एक साथ लिखें, यदि तीनों इक्वेशन की वैल्यू को हम एक साथ लिखें तो किस तरीके का रिलेशन आएगा मेरे पास, किस तरीके का रिलेशन होगा, देखिए आप, यदि मैं तीनों डायरेक्शन को एक साथ लिखूं यानी रो dv x बाई डी टी dv, ओके, dv x आई कैप भी साथ में आएगा, dv y dt यहाँ पर x dx, ओके, तो यहाँ j कैप और dv z dz यहाँ k कैप। ओके, तो हमने यहाँ dt के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा प्रोग्राम, तो dt के अकॉर्डिंग लिखना है माइनस d। अब देखिए dp जो है वो dp x होगा, यहाँ dp y डायरेक्शन के अंदर था और यहाँ dp z, तो क्या आएगा मेरे पास dp x प्लस dp y प्लस dp dz प्लस के अंदर, ओके, प्लस के अंदर क्या चल रहा है हमारा एफ ई एक्स आई कैप एफ ई वाई जे कैप प्लस एफ ई जेड के कैप। ओके, तो ये कौन सी दिशा के अंदर होगी, ये हमारी जो दिशा है, डायरेक्शन है, ये तीनों डायरेक्शन x, y और z व t के मध्य रिलेशन होगा। और हमने ये क्या कहा था कि आयलर ने क्या कहा था कि हम x, y, z के दिशा के अनुदिश किस में फाइंड करेंगे, x, y, z और t के अंदर। तो हमारे पास t भी है, v भी है और हमारे पास क्या x, y, z डायरेक्शन भी है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और करते ही, सरल करते ही, तो क्या बनेगा, इसको मैं संपूर्ण जो हमारे पास वेलोसिटी है उसके रूप में लिखते ही मेरे पास इस तरीके का बनेगा। ओके, मेरे पास संपूर्ण लिखते ही इस तरीके का कंपोनेंट बनेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से माइनस का d अपॉन डी एक्स आई कैप, d अपॉन डी वाई जे कैप, d अपॉन डी जेड के कैप, तो ये p, और यहाँ से यदि मैं टोटल फोर्स लिखूं यहाँ वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो ये हमारा बनेगा सॉल्यूशन। ओके, तो ये समीकरण बनी हमारी नंबर डी, समीकरण नंबर हमारी क्या बनी, डी। ओके, समीकरण हमने क्या बनाई, डी। और इस समीकरण का दूसरा रूप भी लिख सकते हैं अपन, इसको dv बाई डी टी डी वैक्टर। अब ये क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ये क्या है, डेल, तो ये क्या आएगा, डेल यहाँ से एफ ई वेक्टर, तो समीकरण डी का सेकंड रूप भी लिख सकते हैं अपन इसको। ओके, समीकरण डी का सेकंड रूप भी अपन इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब जो मेरे पास आयलर समीकरण है, आयलर समीकरण क्या प्राप्त होगी, रो dv बाई डी टी माइनस का डेल पी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, डेल पी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, रो dv बाई डी वेक्टर बाई डी टी प्लस का डेल पी वेक्टर माइनस का एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, और दिस समीकरण आर आयलर समीकरण। और यह समीकरण क्या कहलाती है, आयलर समीकरण कहलाती है। ओके, तो यह समीकरण क्या कहलाती है, आयलर समीकरण कहलाती है। ओके, तो मुश्किल नहीं है, हमने वन बाय वन स्टेप को क्या किया है, कंप्लीट किया है।
हमने स्टेप बाय स्टेप सारी इक्वेशन को क्लियर किया है। ओके, तो इसका एक पार्ट और है, हम उसको भी कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर्स के अंदर। पहले हम इसका दोबारा से जो रिवीजन करते हैं किस तरीके हमने इस समीकरण को किया। तो आयलर ने क्या कहा था? आयलर ने कहा था कि हम किसी तरल पदार्थ है जो मैनी पार्टिकल्स हैं उसकी स्टडी करना बहुत डिफरेंट होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? आयलर ने बताया कि गति को ना कंसीडर कर उसके घनत्व व उसके वेग को कंसीडर किया जाए। कहां पर? समय के अकॉर्डिंग, यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो है वो एक्स वाई जेड व टी डायरेक्शन के रूप में लिया जाए। फिर हमने एक बेलनाकार संरचना ली जिसके अंदर DXL5 P व P डैश जो दो दाब थे, ए क्षेत्रफल था बेलनाकार की संरचना का और डीवी क्या था? हमारे पास आयतन था। हमने टोटल यहां पर क्या निकाला था? प्रेशर निकाला था। टोटल प्रेशर क्या था? P माइनस पी डैश DX। ओके, तो यहां से हमने टोटल प्रेशर निकाला और यहां पर बल निकाला। और क्या होगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और बल क्या आएगा? दाब इंटू क्षेत्रफल। तो मेरे पास क्या आया था? P है माइनस पी डैश DX FPX। ओके, तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू आई, अब P माइनस पी डैश को मैंने DP माना। ओके, तो यहां से क्या आएगा? DFPX माइनस DP क्या आ जाएगा? A। ओके, एरिया आएगा। फिर मैंने DX से ऊपर गुना और DS से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास बना माइनस DP अपॉन DX ADX। ओके, और यहां से ADX को DFX के पदों में लेके जाने पर मेरे पास क्या बनेगा? माइनस का DP अपॉन DX। और हम यहां से एक डेफिनेशन लिखी थी, क्या? प्रति एकांक x दिशा के अंदर प्रति एकांक आयतन पर बल का जो मान है माइनस DP अपॉन DX के तुल्य होता है। ओके, तो हमने यहां पर लिखा FPX, समीकरण नंबर A। समीकरण नंबर ए को हमने यहां पर डिफाइन किया। फिर हम क्या कह सकते हैं? यदि यही सोल्यूशन हम स्थितिज ऊर्जा व बल के अकॉर्डिंग लें तो F बराबर माइनस DU अपॉन DX के तुल्य होगा। ओके, तो न्यूटन के नियम अनुसार यदि हम किसी तरल पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, कौन से फोर्स? या तो चुंबकीय क्षेत्र लगाएं या बाहरी बल लगाएं या विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो क्या होगा? FP प्लस FE एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ADX के तुल्य होगा। और न्यूटन के नियम अनुसार हमने क्या किया कि जो लगने वाला बल है वो घनत्व व त्वरण के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हमने FP प्लस FE ADX रो बराबर रो A DX DVP DT के रूप में हमने लिखा। फिर हम क्या कर सकते हैं? FP की मेरे पास वैल्यू लिखी। वैल्यू लिखते ही हमने क्या किया? वैल्यू लिखते ही हमने यहां से जो वैल्यू कैंसिल होने वाले कैंसिल किया, DV अपॉन DT की इक्वेशन नंबर C को डिफाइन किया। हम x डायरेक्शन के अंदर वेग भी लिख सकते हैं, फोर्स भी लिख सकते हैं, हमने दोनों को लिखा। फिर x डायरेक्शन के अंदर समीकरण नंबर C, y डायरेक्शन के अंदर समीकरण C और z डायरेक्शन के अंदर समीकरण C। फिर तीनों को कंबाइन किया। ओके, तीन टुकड़ों को एक बड़े टुकड़े में लिखा। ओके, फिर उनको सेपरेशन किया और हम देख सकते हैं कि डेल क्या होगा? DA बाई DX I कैप dy dz कैप। ओके, डेल से लिखते ही ये हमारी समीकरण क्या हो गई? प्राप्त हुई। तो यही हमारी क्या है? आयलर। और यहां तक हमारी आयलर समीकरण क्या होती है? संपूर्ण होती है। यहां तक हमने आयलर समीकरण को प्रूफ किया। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। ओके, BSc फर्स्ट ईयर से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। 1 बाय 1 हम सारी यूनिट्स कंप्लीट करेंगे और आप बिना चिंतित होए, बिना टेंशन लिए आप एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए हमने इस YouTube चैनल पर आपकी क्लासेस जारी रखी है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।